सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है टाटा की तरफ से नई नवेली लॉन्च हुई टाटा पंच फेसलिफ्ट वेरिएंट 2026 की। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाटा पंच की, तो ये जो टाटा पंच है ये 2021 से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है और जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है 7 लाख प्लस जो है ये गाड़ी की अभी तक सेल हो चुकी है, जो किसी ऑटोमोबाइल फील्ड में अगर आप देखते हो तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो टाटा पंच ने दिखाया वो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया कि 2021 में लॉन्च हुई गाड़ी सिर्फ 2 से 3 साल 4 साल के अंदर में, और ये गाड़ी अभी तक 7 लाख प्लस सेल हो चुकी है। फिलहाल अभी हमारे सामने ये टॉप मॉडल लगी हुई है, अकॉम्प्लिस है, मैनुअल में है टॉप मॉडल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाटा पंच के टॉप मॉडल में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है कितना है, और सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो टाटा की जो पंच है, पंच का जो बेस मॉडल का स्टार्टिंग कीमत है वो 5.59 लाख रुपीस से शुरू हो जाती है। हालांकि ये हमारे सामने टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल में भी आप देखोगे तो मैनुअल के साथ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो टाटा पंच में आपको 3 इंजन मिलते हैं। पहला तो पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है, दूसरा पेट्रोल प्लस सीएनजी मिलता है, और तीसरा जो है वो आपको टर्बो जीडीआई मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने टाटा पंच अकॉम्प्लिस टॉप मॉडल मैनुअल के साथ आपको मिल जाती है। और इस गाड़ी की एक शोरूम कितनी है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हैं और टाटा पंच में क्या कुछ आपको मिलने वाला है, लोन एंड फाइनेंस की क्या प्रोसेस है, बेसिकली आपको मैं सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर टाटा पंच जो खरीदने वाले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये गाड़ी के बारे में सारी डिटेल मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ओवरऑल लाइटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके फ्रंट सेक्शन में, तो फ्रंट सेक्शन में आपको फुल्ली एलईडी लाइट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पे इसके फ्रंट सेक्शन में दिखाऊं ना, तो ये जो लाइटिंग सेक्शन आप देख रहे होगे ये आपको ट्विन प्रोजेक्टर के साथ फ्रंट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसकी फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आप देखोगे जो आपको डीआरएल्स और टर्न इंडिकेटर्स दिख रहे हैं ये आपको सिक्वेंशियल फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे, जो कि फुल्ली एलईडी सेटअप में मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में आप देखोगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग मिलता है, टाटा का बेजिंग मिल जाता है। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्रंट का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा के साथ मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो फ्रंट की सारी लुक्स है ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलेगा। नीचे साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ आपको इसके फ्रंट लुक्स देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं डायमेंशंस की बात कर लूँ तो भाई इस गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशंस है, लेंथ की बात करें तो 3876 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिल जाती है। देखोगे 1792 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि पहले पंच में आपको 187 mm के आसपास मिलता था। लेकिन अब जो पंच का ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इवन व्हील बेस सेक्शन की मैं बात करूँ तो दोनों जो पहिए हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको 2445 mm के आसपास आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 37 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके ओवरव्यू सेक्शन पे भी यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके रियर सेक्शन से अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो रियर में आप देखोगे टाटा के पंच में भी आपको कनेक्टेड लाइट वाला जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इवन अगर मैं इसकी टेल लाइट सेक्शन की बात करूँ तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा शानदार फुल्ली एलईडी सेटअप में आपको इसके रियर के लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो फ्रंट की जो टायर सेक्शन है ये आपको अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाएंगे। ये अकॉम्प्लिस वेरिएंट में प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 195/60 R16 इंचेस के साथ आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लुक प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ इसकी सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन का स्ट्रट में आपको यहाँ पर इसका फ्रंट का आपको इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है ये आपको SUV डिज़ाइन में है, तो नीचे में आप देखोगे फुली मैट ब्लैक कलर में आपको इसका क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगा। साइड पोर्शन से अगर मैं बात कर लूं तो पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देखोगे ए पिलर्स जो है मैट ब्लैक में है, बी पिलर्स भी मैट ब्लैक में है, इवन सी पिलर्स देखोगे तो ये आपको मैट ब्लैक प्लस में ऊपर इसका जो रूफ टॉप है ये आपको फुली व्हाइट कलर के साथ देखने को मिल जाता है। और ड्राइवर साइड का जो डोर हैंडल सेक्शन है ये डोर हैंडल सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री के साथ देखने को मिलेगा। ओवरवीएम सेक्शन पे आपको इंटीग्रेटेड इसके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप इसके रियर सेक्शन के गेट को ओपन करते हो तो ये देखोगे कुछ इस
तरीके से फुल्ली 90 डिग्री का ये ओपन होता है गेट। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो फुल्ली 90 डिग्री के एंगल पे आपको इसका रियर का गेट ओपन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस बनता है अगर आपके पीछे कोई पैसेंजर्स बैठते हैं तो। साथ ही साथ इसके रियर सेक्शन की टायर की तरफ यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके का जो टायर है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। प्रोफाइल 195/60 R 16 इंचेस का मिलता है। टॉप मॉडल में 16 इंचेस का मिलता है, लेकिन अगर आप इसके बेस मॉडल पे जाते हो तो वहां पर आपको 15 इंचेस का टायर आपको यहां पे मिल जाता है। सस्पेंशन की भी बात करें तो रियर में ट्विस्ट बीम टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इसके सस्पेंशन होने वाले हैं। रियर सेक्शन से आप देखोगे तो रियर सेक्शन में आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, पंच का आपको 3D में बेजिंग देखने को मिलता है, टाटा मोटर्स का आपको लोगो देखने को मिलेगा। रियर में आपको कनेक्टेड लाइट मिलते हैं। एक और लाइट आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे सेक्शन में आपको रिवर्स लाइट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ स्पॉयलर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो स्पॉयलर सेक्शन आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ड्यूअल कलर टोन में है, वाइट और ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिल जाता है। रियर सेक्शन में आपको ये अपना टाटा का जो शुरू से पहचान रहा है राइनो का स्टिकर वो मिल जाता है। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये एकॉम्प्लिस जो मैनुअल वेरिएंट है इसमें आपको टॉप मॉडल है, और टॉप मॉडल में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और अब चलते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको 3 तरीके का इंजन ऑप्शन मिलता है। पहला तो आपको पेट्रोल मिलेगा, दूसरा CNG मिलेगा, और तीसरा पेट्रोल टर्बोचार्ज मिलता है। अगर मैं बात करूं पहले की तो पेट्रोल जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो फिलहाल ये गाड़ी लगी हुई है इसमें आपको पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड वाला ही इंजन है। इसकी मैक्सिमम पावर जो है 87.8 PS की पावर है, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। दूसरा जो इंजन ऑप्शन है ये पेट्रोल प्लस CNG है, ये भी आपको 87.8 PS का पावर प्रोवाइड करती है और लगभग 115 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देती है। लेकिन इसका जो तीसरा इंजन है पेट्रोल 1200 सीसी का आपको टर्बो चार्ज इंजन जो मिलता है इसका पावर ज़्यादा मिलता है, 120 PS का पावर मिलता है और 170 न्यूटन मीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसके टॉर्क देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो टाटा पंच है ये आपको CNG में भी अवेलेबल हो गई है, जो कि पैडल शिफ्टर प्लस ऑटोमेटिक के साथ मिल जाती है। और ये जो टाटा पंच आप देख रहे होगे ये ओवरऑल 4 वेरिएंट में आपको मिलेगी। पहली इसकी जो बेस वेरिएंट हो गई स्मार्ट, जिसकी एक शोरूम कीमत 5,59,000 रुपए से शुरू हो जाती है। दूसरा प्योर हो गया, तीसरा एडवेंचर हो गया, और टॉप मॉडल की अगर मैं बात करूं तो एकॉम्प्लिस हो गया। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक कौन से वेरिएंट से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर आपको प्योर में ही ऑटोमेटिक आपको शुरू हो जाती है। प्योर वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इसके रियर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर सेक्शन में इसके रूफ के पास अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो ये देखोगे आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ अब आते हैं थोड़ा सा इसके इंटीरियर सेक्शन से, और इंटीरियर सेक्शन में आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो सबसे पहले आप इसके दरवाजे को देखोगे, ये डोर भी है ना ये कंप्लीटली 90 डिग्री ओपन हो जाता है। बेज कलर का फिनिशिंग मिल जाता है, हार्ड टॉप फाइबर आपको यहाँ पे मिलेगा। इधर भी आप देखोगे तो कंप्लीटली फाइबर बॉडी के साथ मिलता है, हार्ड टॉप फाइबर। ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। जो ड्राइवर साइड का जो विंडोज है ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। यहाँ पे ओवरवीएम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर मैं सीट दिखाऊं तो ये देखोगे सीट को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ना इस गाड़ी में आपको सेफ्टी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। एयरबैग्स के साथ साथ ABS CBD जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बहरहाल अगर बात किया जाए टाटा मोटर्स की कोई भी गाड़ी की, तो टाटा मोटर्स की गाड़ी की फिनिशिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट सेफ्टी में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग सेक्शन की, तो सबसे पहले देखोगे जो टॉप मॉडल है आपको मैनुअल मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का की मिलता है, लॉक अनलॉक, हेडलाइट ओपन करने के लिए और बूट ओपन करने के लिए। अभी मैंने आपको बूट स्पेस भी दिखाऊंगा कि अगर आप CNG टाटा पंच खरीदते हो तो उसमें कितना बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप पेट्रोल वाला पंच खरीदते हो तो उसमें आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। तो सबसे पहले ये कीलेस है, तो यहाँ पर आपको देखोगे पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। स्टार्ट स्टॉप इंजन का आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा, इसको बस क्लच प्रेस करके स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे इसका MID सेक्शन को एक बार दिखाइए लाकर। MID सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ स्टीयरिंग सेक्शन पे, तो कुछ इस तरीके का जो स्टीयरिंग है ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। डी कट स्टीयरिंग है, इस तरीके का आपको जो टाटा का लोगो दिख रहा होगा ये लगभग सभी अपडेटेड गाड़ियों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। MID सेक्शन की बात करें तो MID सेक्शन में आपको RPM लिमिट मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिस्टेंस टू एवरेज मिल जाएगा। इसमें आपको
आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं कि कौन से मोड में आप गाड़ी को चलाना चाह रहे हो। आपको मैप लोकेशंस मिल जाते हैं, हजार्ड के ऑप्शन मिलेंगे। इस साइड में आप देखोगे तो फ्यूल के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कंप्लीटली अपना हेडलाइट का सेक्शन हो गया, और ये सेक्शन जो हो गया ये अपना वाइपर्स का हो गया। इस साइड से क्रूज कंट्रोल भी आपको टॉप एंड मॉडल पे मिलेगा। इंफोटेनमेंट सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल्स वगैरह सारे चीज़, सारे फीचर्स से लैस आपको मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं एक बार और नज़दीक से लाकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको कंप्लीटली एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड भी आपको एसी वेंट्स मिलेगा, इधर भी आप देखोगे तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ये जो कनेक्टिविटी है एसी के, ये सारे आपको ऑटोमेटिक्स मिल जाते हैं। इसमें अगर आप जाओगे तो 65 वोल्ट के आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे। ये सेक्शन जो हो गया ये वायरलेस चार्जिंग का हो गया। गियर सेक्शन की मैं बात करूं तो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ रिवर्स ऑप्शन के साथ मिलती है। 2 कप होल्डर्स मिल जाता है, पावर हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, और हैंड रेस्ट के लिए एक छोटा सा अपना रखा गया है स्पेस। यहाँ पर भी आपको कुछ अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो ग्लोव बॉक्स सेक्शन स्पेसियस है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो। इस गाड़ी का जो ग्लोव बॉक्स सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। ये गाड़ी में आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एयरबैग का ऑप्शन भी आप देखोगे तो कंप्लीटली 6 एयरबैग्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड से अगर आप देखोगे तो इसका भाई सनरूफ सेक्शन जो है ये बहुत बड़ा सनरूफ तो नहीं कह सकते हो, बट हाँ पंच के टॉप मॉडल में भी आपको ये सनरूफ मिल रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ इस साइड में देखोगे तो सेफ्टी के लिए पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है, आपको सारी चीज़ें शो करती है। एसओएस का बटन्स आपको मिल जाता है। इस साइड से ड्राइवर साइड की तरफ देखोगे या को ड्राइवर की तरफ तो कंप्लीटली हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। मीटर कंसोल आपको मैं एक बार फिर से बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद दोबारा से ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद इसकी एमआईडी चेकआउट कराता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके की जो आयरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टाटा की ये पंच है, कुछ इस तरीके से आपको इसके एमआईडी सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सारी चीज़ों को फीचर्स आप यहाँ पे इसके स्टीयरिंग में ही आपको सारे बटन्स दिए गए हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, अलर्ट्स, आपको वॉइस असिस्ट जैसे सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग की मैं बात करूँ टिल्ट या टेलीस्कोपिक की, तो सबसे पहले आप देखोगे ये अपना टिल्ट हो गया। दूसरा टेलीस्कोपिक आपको पंच के टॉप मॉडल अकॉम्प्लिस पे भी आपको देखोगे तो आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, बट हाँ टिल्ट आपको देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ। सेकंड रो सीट में चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी में स्पेस कैसा है। चाहे मैं बात करूं लेग रूम की, चाहे हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो ये टाटा पंच का जो अकॉम्प्लिस टॉप मॉडल पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें आपको कितना इसका सेकंड रो का लेग रूम और हेडरूम मिल जाता है। कंफर्ट कितना है सेकंड रो में, तो सबसे पहले कंफर्ट की अगर बात करें तो ये देखोगे 90 डिग्री जो गेट ओपन होता है यही सबसे पहली कंफर्ट हो गई, क्योंकि अगर आपके घर में ओल्ड एज वाले कोई लोग हैं तो उनको बैठने में इस गाड़ी में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। एक स्पीकर आपको यहां हो गया, दूसरा उस गेट में हो गया, यानी चारों गेट में आपको 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स के साथ टाटा पंच का ये आपको गाड़ी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं इस साइड से यहां पर लाकर दिखाऊं तो सबसे अच्छी चीज ना कि लेग रूम आप देखोगे बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेशियस आपको इसका लेग रूम सेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन अगर मैं बात करूं इसकी हेडरूम सेक्शन की, तो हेडरूम सेक्शन मेरे जैसे 6 फीट का बंदा जो है वो बड़े आराम से इस गाड़ी में बैठ जा रहा है। इसके साथ साथ पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको रियर में एसी सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। यहां पर आप देखोगे तो 15 वाट का सी टाइप चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिलेंगे, एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, और सीट की जो कंफर्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा शानदार है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे बीच में आपको हैंडरेस्ट जैसे मिल जाता है, बट हाँ एक चीज है कि अगर इस हैंडरेस्ट में कप होल्डर रहता तो ये और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो सकता था, एज फॉर माय ओपिनियन। अब आपको कैसा लगा वो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो कंप्लीटली एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, एक यहाँ पे एटलीस्ट ये चाइल्ड वाले के पास भी एक फिक्स्ड हेडरेस्ट जो है वो कंपनी को देना चाहिए था। अब आपको मैं इसका बूट स्पेस एक बार चेकआउट कराता हूं। यहां पर आप देखोगे सबसे पहले बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको एक बार मैं यहां पर दिखाता हूं, एक बार नजदीक से लाकर दिखाइए। पार्सल ट्रे के साथ आपको इंक्लूडेड मिल जाता है, और ये जो वेरिएंट है ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है, तो इसका जो बूट स्पेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लगभग 320 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसके सीएनजी वेरिएंट पे जाते हो, पेट्रोल प्लस सीएनजी वाले वेरिएंट पे जाते हो, तो आपको उसमें लगभग 210 लीटर के आसपास बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लाइटिंग सेक्शन मिल जाते हैं,
हैं। इसके साथ साथ रियर में कैमरा मिल जाता है। और इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो सेफ्टी वाइज अगर देखोगे तो यहां पर आपको इसके ओवरवीएम सेक्शन पे भी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल अगर आपको मैं दिखाऊं तो भाई इस पंच में सबसे पहले तो इसका डिजाइन जो है इसको पहले से और बोल्ड कर दिया गया है। दूसरी चीज सेफ्टी में और भी ज्यादा प्रीमियम कर दिया गया है। तीसरी इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। चौथा अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में भी आपको 3 तरीके का इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जिस तरीके का इंजन चाहिए आप उस तरीके के इंजन में जा सकते हो। अगर आप पेट्रोल प्लस सीएनजी लेते हो तो थोड़ा सा बूट स्पेस का कमी हो सकता है, बट पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हो तो उसमें आपको कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसका पंच का ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए तो ये भी आपको प्योर वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल ये था रिव्यू इस गाड़ी का। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो भाई पेट्रोल है तो मे भी ये माइलेज आपको 16 तक जा सकती है। इवन इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की मैं बात कर लूं तो ये हमारे सामने पंच की अकॉम्प्लिस लगी हुई है जो कि पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल के साथ है। और इस गाड़ी की एक शोरूम 9,99,999 रुपए के आसपास आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत आपको मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो में मैंने आपको टाटा पंच से रिलेटेड सारी जानकारी बता दी। अब आपको क्या चीज जाननी है एक बार अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर विशेष जानकारी के लिए आप अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।